है कि आगे चलते हैं और आप लोग बताइएगा जहाँ पे दिक्कत होगा तो। आपको 8वां नंबर बोला है कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹800, यानी कि जो ऑनर के द्वारा जो ड्राइंग हो रहा है कितने रुपए का। ड्राइंग का अमाउंट नहीं गिवन है, आपको दिया है कि उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्ज किया गया है कितने का, 800। 800 का। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये कि इस ड्राइंग जो इंटरेस्ट जो बना है ड्राइंग के ऊपर, है ना, इसको ड्राइंग के अमाउंट में ही जोड़ देंगे, जोड़ के पार्टनर से ले लेंगे बाद में, पार्टनर सॉरी ऑनर से, है ना। यस सर। तो फिर यहाँ पे आपकी एंट्री क्या होगी, देखिए 8 नंबर का एंट्री। तो आपको बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। इंटरेस्ट। तो इसकी जो आपकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, प्रिया क्या होगी इसकी। drawing account debit हम्म, to interest on drawing account. अच्छा, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इस एंट्री को। सर जो हम पैसा निकाल रहे हैं वो ऑनर जो हमें दे रहा है उस पे इंटरेस्ट चार्ज लग रहा है। हाँ देखिए सर एक मेरे बार, लिए तो बोलिए बोलिए, आपके लिए इनकम हो गया, क्रिएट कर देंगे। यस सर, और एक्सपेंस हो रहा है और यहाँ पे होता ये है कि देखो, अगर ड्राइंग मान लो सपोज कि आपको हुआ हो गया, हो सकता है कि 8,000 का ड्राइंग किया गया होगा, मान लेते हैं, ठीक है, जिसपे 10% आपका क्या होगा, ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, तो 800 रुपया हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो होगा क्या कि जो ऑनर है उससे जब हम बाकी बाद में पैसा भरवाएंगे ना जी ड्राइंग के बदले, ठीक है, यस सर। तो 8,000 रुपया तो वो ड्राइंग क्या ही था, प्लस उससे 800 रुपया क्या लेंगे, और क्या लेंगे, इंटरेस्ट का पैसा ले लेंगे, टोटल पैसा कितना लेंगे, इंटरेस्ट का 8,800। ठीक है, तो आप तो यानी कि ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा, 800 से और बढ़ गया ना, इंटरेस्ट का अमाउंट उसी में जोड़ दिया, है ना। तो जब आप ड्राइंग करते हैं तो बैंक डेबिट होता है कि नहीं होता है, होता है। होता है। और यहाँ पे और ड्राइंग फिर इंक्रीज होगा तो फिर और डेबिट हो जाएगा, है ना। इसीलिए ड्राइंग क्या हो गया, डेबिट हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम होगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 800। क्लियर है सबको, क्या किसी को डाउट। यस सर। यस सर। सोनाली आवाज आ रही है आपको, माइक ऑन करो अपना, सोनाली माइक अपना ऑन कीजिए। इसके बाद से नेक्स्ट जो आपका ये है, नेक्स्ट क्या है हमारा, next is your receive 4,000 from Suhas which were written off as bad debt in previous year। ठीक है, भावना बैड डेट रिकवर्ड है ना, ये 4,000 रुपए यस सर। सुहास से मिले हैं, जो वो पैसे जो पिछले साल डूब गए थे, किस नाम से, बैड डेट के नाम से। तो डूबा हुआ पैसा 4,000 रुपये आपको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, डूबा हुआ 4,000 रुपया क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है आपको। तो इसकी एंट्री क्या होगी भावना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डिप्ट अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, 4,000। हाँ बैड हाँ डेट यस, रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, बैड डिप्ट रिकवर्ड अकाउंट। गुड। थोड़ा सा बस ध्यान रखना है एंट्री बोलते समय, हमेशा याद रखिएगा डूबा हुआ पैसा अगर आपको रिसीव होगा तो बैड डेट रिकवर्ड होगा। रिकवर्ड होता है। ठीक है, तो 9 की एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है टू बैड डेबिट रिकवर्ड। तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, अमाउंट कितना था, 400, 4,000, 4,000। 4,000। ठीक है, इसका अगर अगला देखें तो अगला हमारा है आपका टोटल रेंट पेड दिस ईयर 40,000,
@3000 पर मंथ। अच्छा ठीक है, चलो कोई पिक देते हैं। तो टोटल रेंट आपको पेड हुआ है 40,000 का, 3,000 रुपये पर मंथ रेंट है, तो साल का रेंट कितना हुआ जी? 12 × 3 6,000 36,000 राइट। 36,000। पैसा रिसीव कितना हुआ है? हाँ पैसा रिसीव कितना हुआ? 3,000। कौन हल्ला कर रहा है जी? उसको लेके आना पक्का जब कोचिंग खुलेगा तो, ठीक है। सर फिर से आ गया परेशान। मैंने उसको टांग के लेकर के आना जब कोचिंग खुलेगा तो पढ़ाएंगे समझ। देखिए तो आपको क्या बोला है कि यहाँ पे क्या बज रहा है ये? तुम लोग को याद आ रहा है क्या? यस सर। यस सर, नहीं क्या है? ये सब कुछ क्लिक हो रहा है। एनीवे तो टोटल रेंट पेड हुआ 40,000 का, 3,000 रुपये यहाँ पे क्या है पर मंथ के हिसाब से। तो अगर आप 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देखिए तो साल का बनेगा 36,000, है ना। जबकि पैसा Yes, sir. कितना, हाँ पैसा पे हो गया है कितना? 40,000, 40,000 40,000। ठीक है। ओके तो यहाँ पे जो एंट्री हम लोग करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगा? टोटल रेंट 40,000 रेंट का पेमेंट हुआ है और 3,000 रुपये पर मंथ, 36,000 का साल का बना। यानी कि 4,000 रुपये जो रेंट है वो प्रीपेड है, यस सर। ठीक है। साल, यस साल का रेंट 36,000 बन रहा है, लेकिन पेमेंट हुआ है कितने का? 40,000। 40,000 का। तो यहाँ पे हमको 4,000 प्रीपेड के नाम से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे आप लोग ना पहले रेंट का पेमेंट दिखा दीजिए 40,000 का। तो एंट्री कर देंगे क्या? रेंट अकाउंट डेबिट 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 टू 40,000। डेबिट कितना? 40,000 40,000 40,000 टू कैश अकाउंट, ठीक है। हम्म। 40,000 कैश और फिर क्या करेंगे? फिर इस 40,000 में से 4,000 छाटना है प्रीपेड के नाम से ना, यस सर। तो कर देंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट 4,000 4,000। अब देखिए रेंट के नाम में 40,000 आया, फिर 4,000 आप क्या किए? क्रेडिट कर दिए रेंट को, तो 4,000 छट गया, छट के कहाँ चला गया? प्रीपेड रेंट अकाउंट, ठीक है। या अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? मेरे दिमाग में एक अल्टरनेट एंट्री आ रही है, देखिए लोग अल्टरनेट एंट्री क्या हो सकता है। सर क्या हुआ बोलिए? तो अल्टरनेट एंट्री हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ये काम करें, अगर रेंट अकाउंट डेबिट कर दें, ठीक है। प्रीपेड रेंट अकाउंट क्या करते हैं? डेबिट। किसको दिक्कत हो गया? एक सेकेंड सर, ये प्रीपेड 4,000 कैसे हुआ? अच्छा बता रहे हैं, पहले एंट्री अकाउंट में बस बता रहे, समझा रहे हैं। तो रेंट में अगर 36,000 डाल दें और प्रीपेड में कितना डाल दें? 4,000, और इस पे कितना हो जाएगा? तो भी काम चल जाएगा ना? 40,000 तो भी चल जाएगा, यस सर। क्योंकि देखिए रेंट 40 से डेबिट हुआ था, फिर 4 से क्रेडिट हुआ है, तो अल्टीमेटली डेबिट रेंट कितने से हुआ? 36 से। प्रीपेड 4 से था तो प्रीपेड 4 से है, और कैश 40,000 से था तो कैश 40,000 से है। तो अल्टरनेट एंट्री मार सकते हैं यहाँ पे चाहें तो। अब प्रिया, आपके सवाल का जवाब आपने पूछा है कि सर 4,000 प्रीपेड कैसे आया?
ठीक है। तो अगर आप रेंट फॉर द ईयर कैलकुलेट करें, इफ यू कैलकुलेट रेंट फॉर द ईयर, तो रेंट फॉर द ईयर कितना होगा? अगर 3,000 रुपया पर मंथ है तो आपको कितना हो जाएगा? 3,000 इंटू 12 है ना, वो कितना हो गया? हाँ 36,000। सर हाँ 36,000। बोलिए। उसका भाई उसको बोलने नहीं दे हो रहा है। गया सर। तो आपको जो क्या हुआ है, आपको जो पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है, नहीं जो आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो रेंट पेड कितना है आपका? 40,000। साल का रेंट कितना बनना है? 36,000 है ना। तो 40 माइनस क्या कर दिए? 36। 36 हाँ। तो आपका 4,000 क्या हो गया? प्रीपेड हो गया कि नहीं हो गया? प्रीपेड क्या कोई दिक्कत? हो गया। क्लियर है? नो ओके यस सर। चलिए ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको इसका, परेशान मत होइएगा। हाँ जी, तो अगला जो एंट्री है हमारा वो क्या कर रहा है? लोन टेकन फॉर कार फॉर ऑफिस यूज 1 लाख। क्या एंट्री करें? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू लेंडर लोन अकाउंट। लोन टेकन फॉर कार फॉर ऑफिस यूज ₹1 लाख। ओके। तो यहाँ पे एक बात बताओ, कार के लिए अगर लोन लेंगे तो पैसा उसे मिलता है कि सीधे कार में मिल जाता है? पैसा बेसिकली होता क्या है कि एजेंसी वाले के नाम से आपको क्या होगा, बैंक आपको पैसा फाइनेंस कर देगा, है ना। यानी उतना पैसा सीधे एजेंसी के अकाउंट में आ जाएगा और आपको गाड़ी मिल जाएगी। दे देगा। तो अगर आप ये मान के चलो कि लोन टेकन फॉर कार फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पे सीधा आपके पास क्या आ रहा है? कार आ रहा है ना, पैसा तो आ नहीं रहा होगा। दो चीज है, अगर आप ये बोले कि आप लोन लिए, लोन का पैसा आपको क्या हुआ? रिसीव हुआ, फिर वो लेकर के आप क्या खरीदे? कार। कार खरीदे, तो एंट्री कुछ और होगी। और अगर हम लोन ले रहे हैं, लोन टेकन फॉर कार, सीधे कार मिल गया हमको, क्योंकि पैसा आपको देता नहीं है बैंक, सीधे क्या करता है? ऐसा नहीं कि आप कार के लिए लोन लेकर पैसा लेके भाग जाइए, ऐसा होता है? नहीं। नहीं, गाड़ी का आपको क्या होता है, सीधे आपको एजेंसी के नाम से ही मिलेगा, जो भी चेक देगा। तो यहाँ पे मेरे पास सीधे क्या आ जाएगा? कार। कार। एसेट की जगह पे पैसा नहीं आया, ऐसे जगह पे हमारे पास क्या आया? कार आया। तो कार अकाउंट को कर देते हैं डेबिट। क्रेडिट कर देंगे किसको? बैंक। लेकिन बैंक का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। लोन टेकन फॉर कार, ये नहीं है मेंशन है कि लोन किस पार्टी से मिल रहा है, तो हम बैंक ही मान लेते हैं, ठीक है ना। 1 लाख 1 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। और अगर आप ये मान रहे हैं कि पैसा आपको पहले मिल रहा है फिर आप कार खरीद रहे हैं, तो फिर कार अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा और बैंक लोन को क्या कर दीजिएगा? क्रेडिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाय द वे अगर कंफ्यूजन होता है तो आप एक इमीडिएट एजम्पशंस लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा? एजम्पशंस लिख दीजिएगा। एजम्पशन क्या लिख दीजिएगा? नीचे में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उसके नीचे में ठीक लिख दीजिएगा कि इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट loan money is directly used for purchasing car, ठीक है, कोई दिक्कत? डेबिट। नो सर। ओके ठीक। फिर जो अगला है आपका पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी ₹1,000,
ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन दिए थे कि अगर कभी भी किसी मशीनरी या एसेट को आप जब तक यूज में नहीं ला रहे हैं, तो यूज में लाने से पहले जितने खर्चे होते हैं वो कैपिटलाइज नेचर के हो जाते हैं और वो उसी एसेट के कॉस्ट में क्या कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। यानी कि अगर आप मशीनरी ला रहे हैं और मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे 1,000 रुपये खर्च हो गए हैं, तो आप इसको इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के नाम से डेबिट नहीं करेंगे, आप इसको किस नाम से डेबिट करेंगे, मशीनरी के नाम से, मशीनरी। मशीनरी के नाम से। ठीक है, अगर किसी भी एसेट को आप परचेज करते हैं तो उसको यूज में लाने से पहले जितने खर्च किए जाएंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो, चाहे वो इंस्टॉलेशन पे खर्च हो, चाहे वो उसके लेबर खर्चे हो, वो सारे के सारे जो खर्चे हैं वो क्या माने जाएंगे, उसी एसेट पे होने वाले खर्च माने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपने एक टीवी खरीदा, क्या खरीदा, टीवी खरीदा टीवी। 10,000 रुपए का, और और इंस्टॉलेशन चार्जेस के रूप में आपको देना पड़ गया कितना रुपया, 500 रुपया। वो आया, दीवार में होल करके गया, ऐसे फेड ही होता है, कभी कभी फेड भी होता है। तो मुझे एक बात बताइए, आपसे कोई पूछे कि भैया टीवी कितना मिली है, तब क्या बोलेंगे, 10,000 की 10,500, 10,000। 10,500, 10,500। 10,500। मान लीजिए आप दिल्ली में कोई मशीनरी खरीदे 1 लाख का, अब उसको दिल्ली से सीवान लाने में, ट्रांसपोर्ट कराने में लग गया आपका 20,000 रुपया, तो मशीनरी का कॉस्ट अब कितना हो गया, 1 लाख 1,20,000, 1,20,000। 1,20,000। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे, अगर कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह आप पे कर रहे हैं मशीनरी पे, तो मशीनरी के कॉस्ट का ही क्या होगा, पार्ट माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट 1,000, 1,000। 1,000। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। ओके। फिर आपका गुड्स परचेज 30,000, कैरेज पेड ऑन देम ₹3,000। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज आप मिलाइएगा, ये एसेट नहीं है, गुड्स एसेट होता है क्या, नहीं, गुड्स एसेट नहीं होता। नहीं होता है। तो यहाँ पे आप गुड्स की रिकॉर्डिंग अलग करेंगे और कैरेज की रिकॉर्डिंग अलग करेंगे। अलग करेंगे। ठीक है, इसको फेंकना नहीं है, मशीनरी केस में था वो, एसेट केस में, एसेट केस में था कि अगर आपको यूज करने से पहले कोई भी खर्चे होते हैं तो एसेट कॉस्ट के पार्ट मर जाएंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे, गुड्स परचेज हुआ है तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। 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 परचेज अकाउंट डेबिट। और आपने कैरेज पे पेड किए हैं 3,000 रुपये, तो कैरेज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। तो परचेज हुआ 30,000 का, कैरेज पे 3,000। ठीक है, कैश कितना हो जाएगा, 33,000। 33,000। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। जिसको भी कंफ्यूजन होगा वो पूछेगा, वो क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन में पढ़ाई नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज होने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। ओके, आप बैठे हैं कुछ सीखने के लिए और कुछ समझने के लिए, तो प्लीज कुछ भी डाउट हो तो बेहिचक क्या कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपका है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%। ठीक है, तो इसकी एंट्री आपको पढ़ाए थे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, यस सर। क्या होता है एंट्री रितिका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए तो पहले एंट्री लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 6% है। ठीक है, कैपिटल। अब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। हाँ। सवाल का जवाब हम किससे पूछेंगे, तो ये सवाल का जवाब
सोनाली, आपका माइक बंद पड़ा हुआ है, क्लास अटेंड कर रही हो कि खाली ऑन करके छोड़ दी हो? साक्षी का भी माइक बंद पड़ा हुआ है, तो यहाँ तक पता नहीं है इन लोगों का। नंदनी, आपको आवाज आ रहा है? सर ओके, तो नंदनी आप मुझे बताइए कि यहाँ पे बोला है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है वो 6% का है, तो इस जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें सर कैपिटल कितने का है? बोलिए। सर ये क्वेश्चन नहीं बनाया था। ये क्वेश्चन नहीं किए हैं? नहीं, 14-15 नहीं किया। अच्छा, कोई बात नहीं, 14-15 नहीं किए हैं तो आप हमको बस इतना बता दीजिए कि दिए गए सवाल में कैपिटल कितने का है। कैपिटल का अमाउंट कितना है? कौन कौन हमको बता सकता है कि कैपिटल का अमाउंट कितने का है? सर हम 1,40,000 रुक जाइए, रुक जाइए, रुक रुपए है जाइए, रुक सर, जाइए, रुक देखिए। जाइए। प्रिया, रितिका, प्रिया बोल सकते हैं। यस सर। और कौन बता सकता है? भावना बता पाएंगे कि कैपिटल का अमाउंट कितना है? अच्छा, नंदनी, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किए थे, पहला जो सॉल्व करना था रघु वाला, कौन सा? जो सबसे पहला है। सर एक सेकंड। हाँ सर। कितना है कैपिटल? देखिए एंट्री में। सर रघु स्टार्टेड बिजनेस, यही ना पहला? हम्म। सर श्याम्स अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स अकाउंट 18,000। अरे उसके ऊपर उसके ऊपर सबसे पहला वाला। सर पहला ही है रघु अकाउंट। हाँ, तो रघु वाले में तुमको सेल सर से श्याम कैसे आ गया? नो सर, नहीं किए थे। नहीं किए हैं, इसीलिए तो पहले आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, तो भावना आप ही देखिएगा, ठीक है? जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया है वहीं पे बोला है कि रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर 20,000। तो इफ आई आस्क कि कैपिटल कितना होगा भैया, कैपिटल कितना होगा, तो जिस जिस जिन चीजों को आप लगा के बिजनेस को शुरू करते हैं वो सब कैपिटल का पार्ट होता है ना? यस सर। होता है। तो आपने क्या लगाया? आपने पैसा लगाया 80,000, आपने पैसा ले लिया 80,000। फिर आपने क्या लगाया? आपने गुड्स लगाया 40,000 का, तो गुड्स भी ले लिया 40,000 का। फिर आपने क्या लगाया? 20,000 आपने का। फर्नीचर लगाया 20,000 का, तो फर्नीचर भी आ गया 20,000 का। तो टोटल आपका कैपिटल कितने का हो गया? 80 और 20, 1,00,000, 1,00,000 और 40, 1,00,000 20,000। 40,000, है ना? यस सर। एक, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद से आपको क्या करना है, तो इसका सब सीधे वापस आ रहे हैं अपने ट्रांजैक्शन नंबर 14 पे। तो हमको मिल गया है कि कैपिटल पे कितने का इंटरेस्ट देना है? 6% का। और इसकी जो एंट्री 6%। होती है वो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती है इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट देने की। तो अमाउंट कितना हो जाएगा भैया? तो 1,40,000 इंटू क्या, 100। 6/100, ठीक है? तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। 0 0, 6 चौक 24, 4 हाथ में 2, 6 कम 6 2 8, है ना? 84। 8,400। 400। समझ में आया आप दोनों लोगों को, नंदनी और भावना? यस सर। ठीक है, गुड। आज है सारे लोग क्लास में, ठीक है? अभी जितने भी जो जितने गर्ल्स हैं आप लोग, सबके सब शो हो रहे हैं ज्वाइन में, लेकिन 2-3 लोग का तो ही पता नहीं है कि क्लास में है कि नहीं है, उनका कुछ पता नहीं है। प्रॉब्लम। अभी कौन फोन करने लगा? हेलो, हाँ जी, जी जी भैया, बात हो गई है। जी, थैंक यू भैया। हेलो।
हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इसके बाद से आपको बोला है Yes, sir. गुड्स कॉस्टिंग 1000 गिवन अ चैरिटी, 2000 यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सन यूज एंड 2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसकी एंट्री क्या हो गई बताइए। सर हम बताएं? नहीं नहीं, रुक जाओ। अच्छा चलो, पहले 1000 का सामान चैरिटी में बांट दिया गया है, भावना एंट्री। क्या भावना, क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? ₹1000 चैरिटी के तौर पे बांट दिया गया है, क्या एंट्री होगी? हम बताए थे ना ये ट्रांजैक्शन आप लोगों को कि फ्री में बांट दिए, चैरिटी कर दिए। चलो, भावना आउट हो गई थी, ज्वाइन कर रही है। नंदनी, अगर आप चैरिटी में बांट दिए सामान कितने का, ₹1000 का, तो क्या एंट्री आप कीजिएगा बताइए। वॉट एंट्री यू वुड लाइक टू डू, कौन सी एंट्री आप करना चाहेंगे? क्या जो आप चैरिटी में बांट रहे हैं ये एक तरीके से आपके लिए लॉस है कि नहीं? लॉस है सर। हाँ, क्योंकि इसके बदले कोई इनकम तो आ नहीं रहा आपके पास, तो चैरिटी आपको बिंग लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट होगा? यस होगा सर। ना? तो चैरिटी अकाउंट क्या हो गया? यस सर। डेबिट। डेबिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। ठीक है। अच्छा, 2000 का सामान प्रोप्राइटर पर्सन यूज के लिए लेके चला गया है, इसका एंट्री कौन बताएगा? कौन बताएगा हमको? सर बताएं? रितिका तुम लास्ट में बताना, ठीक है? तीनों जब हम बता देंगे तो फिर तुम एक एंट्री बताना हमको, ठीक है? ठीक है। तीनों के लिए। प्रिया, क्या एंट्री होगा यहाँ पे? प्रिया, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यहाँ पे क्या एंट्री किया जाए? 2000 यूज बाई प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सन यूज। सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन यह बैंक का नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ गुड्स की बात हो रही है। कैश कॉस्टिंग 1000 गिवन अ चैरिटी, गुड्स कॉस्टिंग 2000 यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सन यूज, गुड कॉस्टिंग ₹2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये गिवन है ट्रांजैक्शन आपको, तीनों ही गुड्स को ही लेकर के है। बताइए फिर से क्या करेंगे? आई गेस आप बता सकते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं कैश का तो फंडा ही नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा, और कोई नंदनी, भावना, कोई कुछ बोलना चाहेंगे? आज के तो टाइम तो हम लोग का ये डिस्कशन ही खा गया, कुछ नया नहीं हो पाया। चलिए, 2000 का प्रॉपर्टी यूज किया गया है नहीं, 2000 का गुड्स यूज किया गया है ऑनर के द्वारा पर्सन यूज के लिए। रितिका को छोड़ के किसी को बताना है क्या? एनीवन? नो सर। तो डरते बहुत ज्यादा हैं। हम लोग का पता नहीं क्या सिस्टम है पढ़ने या पढ़ाने का, बात समझ में नहीं आया है कि हम सब कुछ गलती से बहुत ज्यादा डरते हैं ना। गलत होना ही नहीं चाहते हैं। वी ऑलवेज वांट टू ट्राई टू बी राइट। कभी गलत नहीं होंगे, तो गलती नहीं कीजिएगा तो सही सीखेगा। देखो, अभी वो कुछ बोलेगा ही नहीं। यहाँ पे 2000 का सामान अगर ऑनर निकाला है पर्सन यूज के लिए, रितिका एंट्री। सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, वेरी गुड। 2000 2000। अब इसका भी बता दो, 2000 का सामान डिस्ट्रीब्यूट हो गया फ्री सैंपल के तौर पे, हम इसकी एंट्री क्या करें? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नहीं, डोनेशन नहीं, इसका एडवर्टीजमेंट का ही है ना, फ्री सैंपल के रूप में बांटे तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना, है ना? एडवर्टीजमेंट का अलग होता है ना। आप इसको एडवर्टीजमेंट कह सकते हैं क्योंकि आप सैंपल के रूप में क्या लिए बांटते हैं। आप लोग को डेमो क्लास अच्छा, दिया जाता चलिए है, ठीक। आप लोग को डेमो क्लास दिया जाता है, यस सर। तो फ्री में बांट रहे यस हैं वहाँ सर। पे हम, तो डेमो Yes, क्यों दिया sir. जाता है? वो डेमो के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? अपना प्रचार। प्रचार तो कर रहे हैं। आओ भैया देख लो, पहले आजमा, पहले क्या है, कौन सा है घड़ी सारा वाला, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना? तो आओ देख लो, पढ़ लो, हाँ, समझ लो, yes, लग गया अच्छा तो पढ़ो, नहीं लगे तो मत पढ़ो, ये चीज ना है वहाँ पे। तो क्या वहाँ पे आप अपने डेमोस के थ्रू भी एडवर्टाइज कर रहे हैं कि नहीं खुद को? यस सर। तो टेक्निकली फ्री सैंपल बाटा माने एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कर लीजिए, या डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। free sample. फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। अकाउंट। ठीक है, कितना, 2000 2000। और इन तीनों के लिए क्या एक कॉमन एंट्री हो सकती है? यस सर। हाँ हो सकती है, चैरिटी अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना? Yes, सबको लेके परचेज में जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो खत्म। काम भी खत्म हो गया, क्वेश्चन भी खत्म हो गया, और टाइम भी खत्म हो गया। ठीक है, तब खाना वाना खा के सो जाइए लोग, फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने टाइम पे 1 बजे वाले पे। ओके, तो yes, sir. आप सभी को गुड नाइट। ठीक है, विल सी यू गाइस टुमारो। ओके, बाय बाय। Good night, sir. जिसको दिक्कत होगा वो पूछ लेगा। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।